वो कहते हैं ना, ज़्यादा सपने नहीं देखने चाहिए, पर चीन को अभी तक ये कोई समझा नहीं पाया है और नतीजा ये हुआ है कि चीन जिस प्रोजेक्ट की मदद से बिलियंस ऑफ डॉलर कमा सकता था, उसके उस प्लान पर ही भारत ने पानी फेर दिया है। दरअसल भारत सरकार ने चीन की दिग्गज इलेक्ट्रॉनिक कार कंपनी BYD को बड़ा झटका दे दिया है। बता दें कि BYD ने भारत में $1 बिलियन के निवेश का प्रस्ताव रखा था, जिसमें वो हैदराबाद बेस्ड मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के साथ साझेदारी करके भारत में एक प्लांट लगाना चाहती थी। लेकिन अब चीनी कंपनी के इस प्लान पर पानी फेर दिया गया है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये कंपनी चीन के लिए टेस्ला के समान है। वही कंपनी का ये प्लान था कि अगर उसकी एंट्री एक बार भारत में हो जाती है तो वो 2030 आते आते भारतीय इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में आसानी से 40% तक के हिस्से पर कब्जा करती हुई दिखाई देगी। और अगर एक बार BYD भारत में प्रवेश कर लेती तो चीन ने जिस तरह पहले अपने सामानों की डंपिंग करके भारतीय मार्केट को निगल लिया था, वैसे ही BYD की भारत में उपस्थिति से वो भारत के ऑटो सेक्टर को पूरी तरह से खा लेती, जिससे भारतीय प्लेयर्स टाटा और महिंद्रा को बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ता। और अभी की बात करें तो भारत ने इस साल की शुरुआत में ही जापान को पीछे छोड़ते हुए ऑटो मार्केट में तीसरा स्थान हासिल कर लिया था। वहीं भारत के ऊपर अमेरिका और उससे ऊपर चीन है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जिस तरह भारत ऑटो मार्केट में आगे बढ़ रहा है, वो चीनी कंपनियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं होता। लेकिन भारत ने चीन के सपने को सपना बनाकर ही छोड़ दिया है। अब इससे होगा ये कि टेस्ला को भारत में फ्री हैंड मिलता दिखाई देगा, जिससे वो भारत में सस्ती इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च करके भारत में EV के क्षेत्र में नई शुरुआत करता हुआ दिखाई देगा। वहीं चीन की बात हो ही रही है तो चीन और जर्मनी की दोस्ती आपने खूब देखी होगी। एंजेला मार्केल के समय में चीन जो बोलता था जर्मनी वही करता गया, पर जब से जर्मनी की कमान ओलाफ के हाथों में आई है, तब से मानो चीन हर जगह से पिटता दिखाई दे रहा है। दरअसल भारत ने जो काम बहुत पहले कर दिया था वो जर्मनी अब करने जा रहा है। यहाँ पर जर्मनी चीन पर से अपनी निर्भरता को कम करने के प्रयास में है। जर्मनी ये समझ गया है कि चीन किस तरह एक दीमक की तरह पूरे मार्केट को खा रहा है, जिसकी वजह से जर्मनी अब अपने क्रिटिकल क्षेत्र जैसे लिथियम बैटरी, मेडिसिन, इलेक्ट्रिक कार और उसके एलिमेंट के साथ ही साथ सेमीकंडक्टर के लिए चीन पर से अपनी निर्भरता को खत्म करना चाहता है। और इसी कड़ी में भारत की 3 दिवसीय यात्रा पे आए जर्मनी के वाइस चांसलर और वित्त मंत्री रॉबर्ट हाबेक ने चीन के सामने यूरोप की लाचारी को खुले तौर पर स्वीकार किया है। उन्होंने कहा है कि चीन यूरोप का सबसे बड़ा व्यापारिक सहयोगी देश है, इसलिए उसे अलग थलग कर पाना संभव नहीं है। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि भारत ने जिस तरह चीन पर से अपनी निर्भरता को अलग करना शुरू किया है, वो एक मजबूत शुरुआत बनकर सामने आया है। यहाँ साफ समझा जा सकता है कि अब दुनिया भी भारत के लिए गए फैसले और उसकी रणनीति को स्वीकार कर रही है।